है नीतू जायसवाल जी, हमारे मंडल के मंत्री है नीतू जायसवाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और इस अपने धरती पर हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि का स्वागत कर हमारे देशभक्त के माध्यम से आप अपनी धरती पर देशभक्त के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल जायसवाल जी से आप अपने इस धरती पर आप सभी विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय अनिल जायसवाल जी, आज इस हमारे अपने धरती पर जहां मैं जन्म लिया हूं, इसका मैं ऋणी भी हूं। मैं तो समझता हूं कि एक एक जो यहाँ पे चीटी भी है तो उसका भी मेरे ऊपर एहसान है कि यार जो भी मेरे मर्यादा है, सम्मान है, इसमें आप सबका योगदान है। आज मैं अपने धरती पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी, सीने स्टार जो आज इस लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देश नहीं दुनिया भी जहां जहां लोग भोजपुरी समाज के लोग हैं वो इनके चहेते हैं। आज आपके धरती पर आए हैं, आपके सांसद हैं, बहुत से लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हम लोगों के नाते आए हैं। हम इनके आभारी भी हैं। हम सबके सांसद लोकप्रिय आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी, मंच पर आसीन हमारे मित्र सहयोगी आदरणीय साकेत सिंह सोनू जी, संचालन कर रहे विजय सिंह पटेल जी, अभी आप जिसके उद्बोधन को सुन रहे थे आपके चिर परिचित लोकप्रिय हमारे साथी आपके ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख आदरणीय मनीष मिश्रा जी, हमारे साथी सहयोगी सोनू सिंह जी, जीरपुर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी अवनीश मिश्रा जी, राधेश्याम कनौजिया जी, सत्यदेश निषाद जी, रामचंद्र गौड़ जी, सारे हमारे चीर परिचित धर्मेंद्र सोनकर जी, चौथी सोनकर जी, हमारे बम्बी यादव जी, सारे लोग आप सब हमारे भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं। आने वाला दिन एक चुनावी समय है, यहाँ पे आपको तय करना है। जैसे पूरे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है। साथियों, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने अपने कामों के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं किया, कोई धर्म मजहब नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखा, जिसको जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ी, चाहे वो आवास का माध्यम हो, चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, सारे योजनाओं को आपके बीच में बिना भेदभाव के तहत देने का काम किया है। आज वही योगी जी, वही मोदी जी अपने सम्मान के लिए चाहते हैं कि कमल का फूल खिले, और अजमतगढ़ में मुझे ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, चुपचाप कमल छाप के साथ आपकी बैठी हुई है, तो आपके रहनुमाई कर चुकी हैं, 10 साल आपकी चेयरमैन भी रह चुकी हैं, नीतू जायसवाल जी मंच पर बैठी हैं। आने वाले दिनों में अभी कोर्ट का मामला चल रहा है, सीट भी तय नहीं है, लेकिन हम लोग कमल का फूल खिलाने के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का मर्यादा बनेगा। अगर आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद बनेगा तो निश्चित रूप से हमें भी हक होगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय मोदी जी चाहे योगी जी हो, सबसे अपनी बात रखेंगे। अजमतगढ़ के लोगों ने आपके सम्मान में 4 लगाने का काम किया है। और साथियों, मैं मंच पर हमारे जिले के सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, आदरणीय निरहुआ जी बैठे हुए हैं। हम लोग गाड़ी में चर्चा कर रहे थे, निरहुआ जी ने कहा कि यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, क्या तासीर है। हमने कहा कि हमारे लोग जिस तरीके से मोदी जी एक निश्चित रूप से पूरे देश
की नैया खा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे नगर के लोग भी समाज का जो बड़ा तबका हमारे यहाँ निषाद समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, सोनकर समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग लोग हैं, उनके लिए आपके दिमाग में कुछ न कुछ योजनाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताल के संबंध में क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि केवल उसे खुदाई की जरूरत है, उसे सफाई की जरूरत है। आज आपसे आवश्यकता है इस चीज की साथियों, इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे वादा भी चाहता हूं। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं मेरी ताकत में उतनी दम नहीं है कि मैं ताल की खुदाई कर सकूं। लेकिन हमारे सांसद जी बैठे हैं जो आदरणीय जोगी जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके नाक के बाल हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे लोगों के लिए आप तमाम जो योजनाएं हैं तो आप चिंतन कर रहे हैं। हालांकि समय कम मिला है, इन्हें बीच काल में MP का समय मिला है सांसद का, लेकिन उस काल में भी जिस तरीके से आप बुनियादी सोच रख रहे हैं, कभी कभी तो हम लोगों को शंका होता है सांसद जी कि हम लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों से ज्यादा धरती के चीजों से परिचित है, जानते हैं साथियों। इसलिए आपके बीच में मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं, हम आपसे फिर रूबरू होंगे। मैं आप और आपके और आदरणीय सांसद जी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि कमल का फूल खिलाने के लिए आप हमें भरोसा दीजिए। मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि उसे मिले, मैं सही कर दूं मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि उसे मिले। रक्त सकेता दीप स्वार्थों की मंत्रा निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में आपने देखा कि गरीबों जो भी, मैं जिस गली में जाता हूं, अगर कोई कहता है कि हमें आवास चाहिए तो निश्चित रूप से उसे आवास मिला है। हमारे नगर में 1600 व्यक्तियों को, परिवारों को आवास मिला है। हमारे जोगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। जो लोग भी बचे हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आए दिन चर्चा हम करते हैं कि अभी हमारे नगर में 400 से 450 लोगों को और आवश्यकता है आवास की। उन्होंने वादा किया है, अभी घोषणा भी हुआ है आदरणीय मोदी जी का, उत्तर प्रदेश में 10 लाख आवास और दिए जाएंगे। जैसे कोरोना काल में पूरा देश चिंतन कर रहा था कि आगे का जिंदगी हम कैसे जिएंगे, उनके सपने टूट रहे थे, आशाएं टूट रहे थे। वहीं पर खाद्यान्न योजना ला करके हमारे जोगी जी ने आप लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास किया। जब हम घरों में लॉकडाउन के माध्यम से कैद होकर के अपने बच्चों का चेहरा देख रहे थे, अपने बीवी का चेहरा देख रहे थे, कल के जीवन का पता नहीं था, भरोसा नहीं था, उसमें हमारे जोगी मोदी ने ऐसा योजना चलाया कि आज भी उस योजना का हमको गल्ला अनाज मिल रहा है। 35 से 50 किलो तक हर परिवार को अनाज मिल रहा है। आदरणीय जोगी मोदी जी की देन है। हम समय कम है, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए हम माफी भी चाहते हैं, क्योंकि समय जी का, आदरणीय सांसद जी का बहुत सा व्यस्त कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में काटते काटते भगाते भगाते हम आपके बीच में पहुंचे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में कमल का फूल खिलाएंगे, एक नारे के साथ, चुपचाप यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे नगर निकाय चुनाव के प्रभारी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय 2 मिनट हमारे उपाध्यक्ष जी, आप नगर चुनाव के प्रभारी हैं और आपके मार्गदर्शन में हमको नगर को जीतना है, इसलिए मैं आदरणीय नगर चुनाव प्रभारी जिले के जो है आदरणीय साकेत सिंह सोनू जी से आग्रह निवेदन करूंगा, आप अपने बोले भारत माता की दोनों हाथों उठे के चाहिए, हाई ना मोबाइल वेंटिलेटर पर हाई वाला हाई हो के चाहिए, हाई मुट्ठी बना के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस ये चाहिए। ये जो बोलेगा वे जो बोलना चुपचाप तो क्या बोलेगा, भारत माता की, भारत माता की। हमारी संगठन ही हमारी ताकत है और संगठन के तरफ पे हमारे सांसद जी भी हैं।
आज सांसद जी से आप लोग का सीधे संवाद है। अभी हमारे पदाधिकारियों के साथ रहा और अभी माननीय सांसद जी के साथ बहुत सारे विषय आपके सांसद जी बताएंगे। आप सभी लोग के लाडले और बहुत प्रिय हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल बाधा नहीं बनेंगे, आप सबका अधिकार है और सांसद जी आप लोग को खुश करके ही यहाँ से जाएंगे। बोलिए भारत माता की, माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि आप आगे आए हम लोगों के बीच अपना मार्गदर्शन दे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय विजय पटेल जी। साथियों, एक बार थोड़ा उधर हमारी माताएं बनी हैं जिसके बल पर सरकार बनी है, एक बार भी हाथ नहीं उठाई, तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ पीछे से आगे तो उठाइए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, केजरी योगी बाबा, योगी बाबा दिनेश लाल निरहुआ। देखा भाई, सबका हाथ ना उठा, कुछ लोग चुपचाप पगड़ी बांध के खड़ा होते, एक बार सबके उठ गया। योगी बाबा दिनेश लाल निरहुआ, योगी बाबा दिनेश लाल निरहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे नगर पंचायत नगर के जनसभा कार्यक्रम में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जो आजमगढ़ के आप लोगों ने सांसद बनाया है, अपना नेता चुना है, तो आज अभी तक सभी विधानसभाओं में उनकी लगातार जब से सांसद पर दिन भर जनता की सुनवाई करते हैं और पूरी रात पीछे बनाते हैं उस विधानसभा में। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आज हम बीच में विधानसभा आजमगढ़ नगर पंचायत में सगड़ी विधानसभा में उपस्थित है। मैं इनका पूरे भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से, पूरे सगड़ी तरफ से, पूरे आजमगढ़ नगर पंचायत से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। बोलने वाले भी भाई साहब आप नहीं जानते क्या दिक्कत आप लोग मारेंगे, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर उपस्थित इस आजमगढ़, चुप रहा था भैया, हमारे चुप रहा आपका मंच में उपस्थित हमारे आजमगढ़ के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने अभी कार्यक्रम की उद्घाटन सांसद जी के कार्यक्रम में मेरा कराया है, अभी आगे भी कराऊंगा, ऐसे हमारे आदरणीय मनीष मिश्र जी मंच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष इसी माटी के लाल अरविंद जायसवाल जी, हमारे जो 3 महीने से लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई बलिया जो क्रांतिकारी धरती कही जाती है, आजाद भारत का उत्तर प्रदेश का राष्ट्र कहा जाता है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय साकेत सिंह सोनू जी। बलिया एक अपने आप में राज्य है, अपने आप में एक राष्ट्र है, बागा भीमू धरती के नाम से लोग जानते हैं, अपने आप में एक बलिया इतिहास है। मंगल पांडे वहां से आजादी की शुरुआत किए थे, ऐसे हम साकेत सिंह सोनू का जो है हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप लोग भी आजमगढ़ की धरती पर ताली बजाकर का स्वागत करिए। साथ ही साथ हमारे मनीष मिश्र जी, हमारे मंडल की मंत्री आदरणीय नीति जायसवाल जी जो यहाँ की चेयरमैन रह चुकी है, संचालन कर रहे विजय पटेल जी, हमारे विवेक सिंह सोनू जी, चंद्रशेखर सिंह जी, चंद्रिका सिंह जी, हमारे सैनिक कवच के संयोजक जिले के राधेश्याम कनौजिया जी, रामजन्म मौर्य जी, सभी सम्मानित हमारे यहाँ पे जगत नारायण गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं, आप लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इधर हमारे जो काफी संख्या में आजमगढ़ नगर पंचायत में हमारे युवा साथी हैं, जैसा कहानी कही जाती है, हर संघर्षों के साये में पुरजोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना मुड़ता है। सभी युवा भाइयों का मैं भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इधर हमारी देवी स्वरूपा जो माता है, जो आ सकती है, जो
क्षण में चाहे तो किसी का विनाश कर सकती है और क्षण में सबका पालन पोषण करती है। और सभी पुरुषों के लिए जैसा कि कहा जाता है कि जब पूजनते नारी तत् नमनते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। ऐसी सभी मातृ शक्तियाँ हमारी और शक्तियाँ यहाँ पर मैदान में खड़ी है। मैं आप सबका भी आपके चरण करते हैं सभी माताओं बहनों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने आजमगढ़ जनपद के अंदर आज तक बहुत सांसद चुने होंगे, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, लेकिन मैं दावा के साथ कर सकता हूँ किसी सांसद का मुंह जनता ने कभी नहीं देखा। और हमारे लोकप्रिय सांसद है सांसद मिले। साथियों, इन्होंने वादा किया था कि जब हम सांसद होंगे कि गांव की गली सड़कों, नौजवानों किसानों को मजबूत करते हुए और यहाँ पर आजमगढ़ में ही शूटिंग मनाएंगे। और अब तक आपने आजमगढ़ में 11 फिल्मों की शूटिंग करके आपने पूरा किया है और कई आजमगढ़ के कलाकारों को आपने शूटिंग में भाग लिया है। और आप लोग भी यहाँ पर नौजवान है, आप लोगों को भी आगे अवसर मिलेगा, आप लोग भी हीरो बनाएंगे। विकास के साथ साथ आजमगढ़ का नाम हमारे आप लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष अभी यहाँ बैठक हुई थी, जिनके बल पर आज आप लोगों ने, हमारे सभी बूथ अध्यक्षों ने, हमारे सभी सेक्टर संयोजकों ने, हमारे सभी नौजवानों ने, हमारे सभी माताओं ने, हमारे सभी बहनों ने जो अपनी ताकत लगा करके और दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ का सांसद बनाया। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आजमगढ़ का नाम रोशन हुआ। इतिहास बना करके, एक इतिहास तोड़ करके आजमगढ़ में सांसद बनाया है। साथियों, अब 2024 का सेमीफाइनल चुनाव, यह नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। अगर इस नगर पंचायत हमारे जिले में 3 नगर पालिका, 8 नगर पंचायत है, उसमें से एक नगर पंचायत अजमेरगढ़ भी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर साथियों आप सबने इस सेमीफाइनल के चुनाव में कमल वाली बटन दबा करके अपने अजमेरगढ़ से नगर पंचायत में चेयरमैन बना देंगे तो मैं दावा के साथ कर सकता हूँ 2024 में दिनेश लाल निरहुआ सांसद भी बनेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, पुनः हम अपने सभी का ज्यादा समय न लेते हुए पुनः इनका हृदय गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सभी आजमगढ़ के जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की जय। अब मैं रमेश चतुर्वेदी और संध्या मौर्य का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। अब मैं आप लोग गीत के इंतजार में हैं, खड़ा कर दूं। अरे दुनिया के लोगों में सिर में एक आरुआ कहती है, अमीरे जो गरीबों को रोटी तो मेरी जान सस्ती है। ऐसे सख्त हमारे योगी और मोदी काम कर रहे हैं भारत देश में, उत्तर प्रदेश में। उन्हीं के हमारे दूत के रूप में हमारे माननीय सांसद दिनेश लाल निरहु आपके बीच में उपस्थित है। मैं आप सभी लोगों को माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए सीधे अपने सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं सीधे अपने सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ। अब हम लोगों के बीच में बात सुनने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि आज जिंदाबाद तो आजमगढ़ की हो रही है और पूरे देश में हो रही है।
देश में कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी टीवी पे डिबेट हो रहा हो, हर जगह आप ही लोगों की चर्चा है कि आजमगढ़ के लोगों ने कमाल कर दिया, आजमगढ़ में कमल खिला दिया। तो आप लोगों की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी है। बाहर भी जब मैं जाता हूँ शूटिंग करने तो वहां भी लोग कहते हैं आजमगढ़ के लोग कमाल कर दिया। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भैया हमारे साकेत सिंह सोनू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, हमारे अवनीश मिश्रा जी, हमारे इसी धरती के लाल, इसी माटी के लाल जो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे भैया अरविंद जायसवाल जी, आप सबको चेयरमैन के रूप में जिन्होंने आपकी सेवा किया, ऐसी हमारी नीतू जायसवाल जी, हमारे मनीष मिश्रा भैया, हमारे चंद्रिका जी, हमारे चौरसिया जी, मंच पे जितने उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, यहाँ जितने हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जितने लोग उपस्थित हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बात हम सबको हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, पूरी दुनिया में आज हमारे भारत का जिस तरह से पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, उसी तरह से आज हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डंका पूरे भारत में बज रहा है। जैसा कि आपने सुना, डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल का तो लोग बना दिए हैं, अब वो लोग कमल जब खिला दिए आजमगढ़ में तो ट्रिपल तो बन गया है। तो अभी 3 इंजन की जो ये सरकार दौड़ रही है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, किसी को कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ वो 15 महीने में हम लोग करके दिखाएंगे, आपसे हमने वादा किया था। और वो हम पूजनीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे पे ही वादा किए थे, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पे ही वादा किए थे, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के भरोसे पे वादा किए थे, और उस भरोसे को उन्होंने टूटने नहीं दिया है। 70 साल से जिस आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस सीधे लाइन से जोड़ने की मांग चल रही थी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया जब कमल खिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, योगी जी का, हमारे मोदी जी की सरकार का, जिन्होंने आपको ये सीधे रेल लाइन दे दिया है, उसका काम शुरू भी हो गया। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब आजमगढ़ में कमल खिला। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमल का कमाल है। तो हम सब लोग आज आपको यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि चुनाव कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, अगर आपको चाहिए कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बरसे, तो बस एक ही मंत्र जो हमारे अरविंद जायसवाल भैया ने बताया कि चुपचाप कमल छाप। ये नया गाना दे दिला तो आज ये मंच पर अब धरती का हमारे ऊपर एक और कर्जा होगा कि हमारे अरविंद जायसवाल भैया जो ने माटी का लाल हुआ, एक बहुत बढ़िया लाइन दे देना, चुपचाप कमल छाप। अब 24 में यह बजी, देख जैसे 22 में बजल ना कि चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचा ला,
आएगी बीजेपी ही और जीतेंगे फिर योगी ही। कूलर है बगल में। हाँ, तब 24 में बजी चुपचाप कमल छाप। सही गाना दे देला भैया। तो भैया हो बहनी हो, सबसे यह निवेदन है कि दबई बाजे कमल के बटनिया, आजमगढ़ कलहरी सिवनिया, दबई बाजे कमल के बटनिया। कमल के ही बटन दबावे के हर हाल में, चाहे चुनाव कोनो होगा, बस यही की मंत्र बनाला भैया। एक मंत्र है जो तरक्की का मंत्र है, विकास का मंत्र है, पूरे देश के मजबूत बनाओ का मंत्र है, हमरे आने वाले भाई बहन लोग के भविष्य बनाओ का मंत्र है। और वो एक मंत्र है, कमल 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 कमल। सुतत बैठत उठत जागत घूमत फिरत खाली दिमाग में चलावत रहा कमल 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 कमल। और जहिया चुनाव आवे, चुनाव कोनो होखे, बटन दबे की चाहिए खाली कमल। अब बाकी जैसे ही कमल का बटन दबी, लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न हो जाइए, सारा दुख दलितर अपने आप दूर हो जाए। कोनो ऐसा आप लोग का जरूरत ना है जो पूरा ना हो जाए। पिछले 3 महीना में जैसे कि बताइए हमारा अध्यक्ष जी भोर सिंह जी, पिछले 3 महीना में हम 4 विधानसभा कवर कर ले हैं। अब जैसे सदन चलत है, जैसे सदन खत्म हुई, एक बात यह बचल है, सगरी विधानसभा बचल है, तो यहीं आके और नई फिल्म की शूटिंग चालू कर जाए। और हमान के तैयार स्टाइल भैया, एक तरफ शूटिंग होले, दूसरे तरफ कंप्यूटर लग जाला, तो के सड़क बनवावे के तो वो लिखाला, तो के चक्रोट बनवावे के तो वो लिखाला, के पेंसिल बनवावे के तो वो लिखाला। जेकर जौन जरूरत में वही, एक तरफ शूटिंग एक तरफ काम, एक तरफ शूटिंग एक तरफ। और यह वादा हम कहले रही हुआ हमन पूरा करे थे। कुछ लोग की लगत रहे कि ये लोग फिल्म बनाने वाला हो, जीत जी तो बम्बई भाग जी। तो हम तो लोग जानकारी खातिर बता देते हैं कि हमके जब तो हम लोग जितेला अपन सेवक चुन लेला, तो हम बम्बई छोड़ देनी, आजमगढ़ ना छोड़नी। आजमगढ़ और आने वाला समय में भी लगातार आजमगढ़ में ही रहो। आजमगढ़ में रह के तो हम लोग एक एक दुख दर्द सुन के और अपने सरकार तक, महाराज जी तक, प्रधानमंत्री जी तक जो भी विभाग का जो समस्या है वो पहुंचावे हमारा का काम है। तो आने वाला चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में आप लोग पूरा मजबूती के साथ में अजमत करो। नगर पंचायत के साथ साथ बाकी नगर पंचायत में भी मेहनत करेंगे है, और मेहनत करके योगी जी और मोदी जी के बतावेंगे कि देखा अब तैयार हो गया आजमगढ़। आजमगढ़ कोनो चुनाव होगा लेकिन खाली कमल 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 कमल। हाँ देखिए, अभी हमारे साकिब सिंह सोनू जी ने बताया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे अपमानजनक टिप्पणी किया है। तो खैर उन लोगों को और कोई काम आता भी नहीं है, उन लोगों की हम लोग घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। अरे भाई, जिसको पूरी दुनिया ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उसकी निंदा ये क्या चिरकुट लोग क्या करेंगे? चिरकुट लोग को मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं, मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है कोई दुनिया में ऐसा नेता नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। तो ये बुलावल जैसे चिरकुट लोगों के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों का नेता, आप लोगों के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, और इस बात को मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया कह रही है। तो एक बार बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप सब इस बात के लिए एकदम यहां से
ये तय करके जाएंगे कि सब लोग मेहनत करेंगे और इस नगर पंचायत के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। प्रत्याशी कोई भी हो, निशान हमको सिर्फ कमल ही दबाना है। कमल, चुप चुप, कमल छाप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय सांसद जी ने दूरसंचार के माध्यम से बात हुई थी, इस नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव के निहित इन्होंने एक और चीज कहा है कि चुनाव के निहित हम एक गाना बनाएंगे, सिर्फ आजमगढ़ के लिए बनाएंगे। तो बोलिए नीलावा जी की, नीलावा जी की जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एक बार पुनः इस अजमतगढ़ नगर अजमतगढ़ मंडल की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए एक बार फिर मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सभा का समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल भाई बहुत लिया हो आप लोग का। तो ये थोड़ा नहीं पकड़ आ गया। तो आप देख सकते हैं वो लोग जा रहे हैं, आप इधर देख सकते हो गए। मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, वो सब भी दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए